कुछ सच्ची बातें बताने जा रही हूँ आपको मैं, जो हमारे जीवन में होती है, जो हर समय हम कहते हैं। जो भी बड़ा बुजुर्ग बैठा होगा वो हमेशा ये कहेगा, या फिर जो ज्ञान देने वाला है वो हमेशा ये कहेगा। जानते हो क्या, कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होता है। और हम ये कुछ हद तक बातें मानते भी हैं कि किस्मत ही सब कुछ करती है। किस्मत में अगर होगा तो हमें मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो हमें नहीं मिलेगा। ये सब हम कहते हैं और ये सभी मानते भी हैं। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सब कुछ किस्मत ही करती है? किस्मत होती क्या है, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस्मत का मतलब क्या है, किस्मत है क्या। तो जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, जब इस संसार को हम देखते हैं, जब हम इस संसार में आते हैं, तो जो हमारा दाता है वो हमारी किस्मत लिखता है। ये हमारे बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं वो कहते हैं कि उस समय वो किस्मत लिख देता है। जन्म से लेके अंत तक सब कुछ उसने हमारे जीवन में लिख दिया होता है। इसको कहते हैं हम किस्मत। अब आपको पता है एक बात, किस्मत बिना कर्म के अधूरी है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात सच है। कुछ लोग ये जानते ही नहीं कि किस्मत बिना कर्म के कुछ नहीं कर सकती। किस्मत में अगर कर्म नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकती है। किस्मत बिना कर्म के अधूरी है। ये बात आप ध्यान से सुनो, मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगी आपको। चलिए मैं आपके सामने एक मिसाल रखती हूँ, नॉर्मल सी आपके जीवन से जुड़ी हुई मिसाल है। मान लीजिए कि मैं आपके सामने खाना आपको दूंगी परोस के। आपके सामने खाना रख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन जब वो खाना आपके सामने आया है, तो वो जब तक आप खाएंगे नहीं, खुद अपने हाथों से या फिर चम्मच से कुछ भी क्रिया करके, जब तक आपके मुंह तक जाएगा नहीं, तो तब तक वो किस्मत में कैसे होगा? क्योंकि आप कहते हो ना कि किस्मत में ही सब कुछ है। परंतु अगर आप खुद खाएंगे नहीं, जब तक आप अपने हाथ ही नहीं उठाएंगे, अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे खाने को, तो क्या वो खाना खुद ब खुद आपके मुंह में जाएगा? नहीं, गलत बात है, नहीं जा सकता। आपको उसमें अपना देना पड़ेगा, अपना काम उसमें करना पड़ेगा। और जो काम है, जो आपकी क्रिया है, जो आप हाथ उठाएंगे, वही तो है कर्म। क्या आपको ये बात नहीं पता? जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, किस्मत आपका कुछ नहीं कर सकती। ये एक हकीकत है। आप सिर्फ आधा सच जानते हैं, पूरा नहीं। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो किस्मत कहाँ आपका साथ देगी? किस्मत और कर्म दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर मान लीजिए आप सिर्फ कर्म ही कर रहे हैं, परंतु आपकी किस्मत में वो चीज़ है ही नहीं, तो तब भी आप सफल नहीं हो पाएंगे।
आप कर्म तो कर रहे हैं परंतु वो आपकी किस्मत में है ही नहीं, तो तब भी आप अधूरे हैं, तब भी आपको नहीं मिलेगा। तो कर्म और किस्मत दोनों ही अपने आपके साथ साथ चलते हैं, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मान लीजिए कि जो किस्मत है वो आपकी एक बाजू है और कर्म दूसरी बाजू, ये दोनों आपकी पावर है, ताकत है। इन दोनों के बिना आप कहीं नहीं लगोगे। क्या आप ये बात मानते हैं? मान लीजिए कि एक बच्चा स्कूल जाता है, जब उसका एग्जाम होता है तो वो बच्चा जब एग्जाम देने गया है, जब तक उस पेपर में लिखेगा नहीं तो तब तक उसका किस्मत क्या करेगी बताओ? क्या किस्मत खुद व खुद उस कोरे कागज में लिख देगी क्या उस बच्चे का वहाँ पे दिमाग नहीं लगेगा? क्या वो उस चीज़ को याद नहीं करेगा? जो क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं क्या खुद वो आंसर नहीं देगा? उसका देना पड़ेगा, अगर नहीं देगा तो फेल हो जाएगा। तुमको ये बात समझ क्यों नहीं आती? सिर्फ किस्मत पे ही क्यों अटकी है तुम्हारी सुई? किस्मत और कर्म दोनों अगर होंगे तभी तो तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। बिना किस्मत के और बिना कर्म के तुम कुछ भी नहीं हो, ये बात ध्यान में रखो। और जो ये लोग कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हें मिल जाएगा, जरा उनको कहो, थोड़ा सा उनको सुनाओ कि भाई अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें किस्मत क्या ही कर लेगी? किस्मत थोड़ी ना हमें सब कुछ दे देगी। सीखना तो तुम्हें ही है, किस्मत एक रास्ता दिखाती है। किस्मत आपको रास्ता दिखाएगी कि भाई इस रास्ते से जाना है, आगे मंजिल तक पहुंचाएगी वो, परंतु चलना तो तुम्हें ही है, टांगे तो तुम्हारी ही चलेंगी, कदम तो तुम ही रखोगे। जब तुम्हें चलना ही नहीं आता होगा, तुम बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धरे, तो कहां से किस्मत साथ देगी तुम्हारा? तो ये दोनों जरूरी है इस जीवन को आगे चलाने के लिए। ये बात हकीकत है। और पता है कुछ लोग जो किस्मत पे ही सब कुछ बोलते हैं ना कि किस्मत ही हमें सब कुछ करती है, हम अगर कुछ नहीं करेंगे तब भी किस्मत हमारा साथ दे देगी, तो बहुत बड़े मूर्ख हैं वो। उनको तो ये तक नहीं पता, उनको तो किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है कि किस्मत कर्म के बिना कुछ नहीं कर सकती। कुछ लोग घर में बैठ के कहते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो किस्मत से प्रधानमंत्री बने हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वो जो प्रधानमंत्री बने हैं उसके पीछे का रीजन तो जानते ही नहीं। वो ये सोचते ही नहीं कि उस तक पहुंचने के लिए उस प्राइम मिनिस्टर ने किया क्या है। तुम क्यों नहीं बन जाते फिर प्रधानमंत्री? तुम कहोगे हमारी किस्मत में नहीं था, है ना? यही कहोगे ना? परंतु तुम ये कभी सोच ही नहीं सकते कि किस्मत में अगर लिखा भी होगा ना कि तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है, तो अगर तुम कुछ करोगे नहीं उस चीज के लिए तो किस्मत भी कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें किस्मत साथ देगी। तुम मूर्खतापूर्ण जो बातें करते हो ना, थोड़ा सा सेंस तो लगाओ, थोड़ा सा ये दिमाग को आगे तो चलाओ, कम से कम सोचो तो सही कि क्या हो जाएगा मतलब किस्मत के सहारे ही सब कुछ, जब तक तुम खुद नहीं करोगे कुछ, जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। क्या खुद व खुद सब कुछ हो जाएगा? जी नहीं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा,
काम खुद करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप एक नारी को किचन में भेज देंगे, बोलेंगे कि खाना बना ले, तो वो जो नारी है उसने कभी जिंदगी में किचन में पाँव ही नहीं रखा, मान लीजिए पाँव ही नहीं रखा है, तो क्या वो खुद ब खुद खाना बना लेगी? क्या उसको पता चल जाएगा कि खाना कैसे बनाते हैं? जी नहीं, वो खाना नहीं बना सकती जब तक उसको पता ही नहीं होगा, जानकारी ही नहीं होगी कि कैसे खाना बनाया जाता है। तुम यहाँ पे ये तो नहीं कहोगे ना कि किस्मत में इसकी लिखा होगा खाना बनाना तो ये बना लेगी। भाई किस्मत में क्या लिख दिया कि भाई वो सीखेगी नहीं, खुद चाहेगी कि नहीं खाना बनाना है, तो कहाँ से किस्मत बोलेगी उसको कि भाई किस्मत में तेरी है खाना बनाना तो तुझे बनाना ही है। जब उसको आएगा ही नहीं तो कहाँ से बनाएगी? ये भी तो सोचो। मूर्खतापूर्ण बातें करते ही क्यों हो तुम लोग? मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस कर रहा है किसी भी चीज़ का, मान लीजिए दवाइयों का बिजनेस कर रहा है, तो जो दवाइयाँ हैं, मान लीजिए उसकी खुद की सब कुछ है, फैक्ट्री भी खुद ही दवाइयाँ बना रहा है, लेकिन उनमें से कुछ दवाइयाँ सही हैं और कुछ फ़र्क ही नहीं करती, मतलब चलती नहीं है, लोग पसंद नहीं करते उनको। तो उस वजह से उस बिजनेसमैन को मान लीजिए कि नुकसान हो गया, तो कुछ लोग जो बड़े बड़े हमारे ज्ञानी हैं वो कहेंगे ये सब किस्मत में लिखा था इसलिए नुकसान हो गया भाई इसका। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि किस्मत क्या करेगी यहाँ पे, जब तुम्हारे प्रोडक्ट में ही कमी है, वो उस लायक ही नहीं है, वो फ़र्क ही नहीं करता, वो दवाइयाँ असर ही नहीं करती हैं पेशेंट पे, वो ठीक ही नहीं करती, तो कहाँ से चलेगी वो दवाई? नुकसान तो होगा ही ना मेरे भाई। यहाँ पे किस्मत कहाँ से आ गई? जब तुम अपना काम पूरा परफेक्ट करोगे तभी तो किस्मत साथ देगी कि नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ना बिना मेहनत के ही बड़े बड़े मतलब हो जाते हैं, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो बहुत बड़े मूर्ख हैं वो। मान लिया मैंने कि कोई अमीर घर में एक बच्चा पैदा हो गया, तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी कोई कमाई करने के लिए, क्योंकि उसका बाप जो है बहुत अमीर है, मतलब उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसको कमाने की बच्चे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब तक उसका बाप चल रहा है, उसने बड़ी सारी फैक्ट्रियाँ बना रखी हैं, तो वो उस बच्चे को ना काम करने की आदत ही नहीं है, मान लीजिए। तो जब बाप बूढ़ा हो जाता है, जब वो काम करने के लायक नहीं होता, तो उस बच्चे को उस फैक्ट्री में रखा जाता है, बोलते हैं कि भाई तू वो काम कर, संभाल ले। तो जब उस बच्चे को कभी ज़िंदगी में उसने फैक्ट्री में कदम ही नहीं रखा, जब उसको पता ही नहीं है कि फैक्ट्री कैसे चलती है, पैसे कहाँ से आते हैं, तो वो क्या करेगा? उन पैसों की उसको तो कदर ही नहीं है उन पैसों की, क्योंकि वो इतना अमीर है। जब पैसा सब वो तो मतलब पैसा ख़त्म ही करेगा, क्योंकि जब उसको आता ही नहीं वो उसी पे गुजारा करेगा। तो जैसे ही पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा तो हो गया ना भिखारी। तो अब तुम ये कहोगे कि भाई इसकी किस्मत में लिखा था भिखारी है, कभी ये नहीं सोचोगे कि उस बंदे ने मेहनत ही नहीं की ज़िंदगी में, तो इसीलिए वो भिखारी बन गया, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया, बुरी आदतें लग गई। कभी ये नहीं सोचोगे तुम तो बोलोगे किस्मत का ही सारा दोष है। यार क्या है, किस्मत ही सब कुछ कर देती है, खाना भी वही खिला देगी, तुम्हें सब कुछ वही करवा देगी, तुम कहीं जाना चाहते हो किस्मत ही चला देगी तुम्हें, तुम तो कुछ करोगे ही नहीं खुद। मान लीजिए कि कोई बंदा यूपीएससी या आईपीएस बनना चाहता है, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा ना तो यूपीएससी ऐसे नहीं निकाल सकता, आईपीएस ऑफिसर ऐसे नहीं बन जाते हैं। उनको पूछो जाके कितनी मेहनत लगती है। घर में बैठ के बातें करना छोड़ दो, बिना जो ज्ञान तुमको पता नहीं है ना, किसी को मूर्ख बनाना छोड़ दो, मत कहो ये सब। हाँ, मैं ये नहीं कह रही थी कि किस्मत नहीं होती है, किस्मत भी होती है, परंतु कर्म के बिना किस्मत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों ही हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है।
सिर्फ कर्म करोगे, किस्मत में नहीं होगा तो वहाँ पे भी तुम ठोकर खाओगे। लेकिन अगर आपने कर्म कर लिया है, आपको नॉलेज हो गया है, तो वो चीज़ जो पाना चाहते हो वो ना मिले तो दूसरी चीज़ तुम कर तो सकते हो। तुम सड़क में नहीं आओगे, ये गारंटी है मेरी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की नॉलेज होगी ना, मान लीजिए तुम्हारी किस्मत में यूपीएससी या आईपीएस बनना नहीं लिखा है, लेकिन तुमने उसकी स्टडी कर ली है, तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है, तो जब तुम्हारे पास नॉलेज है ना, तुम कहीं सड़क पे नहीं आओगे मेरे बच्चे। तुम वो चीज़, मतलब तुम उस नॉलेज बहुत सारी है, तुम पढ़ा सकते हो, दूसरे को तो बना सकते हो आईपीएस। तुम नहीं बने क्या हुआ, तुम सड़क पे कभी नहीं आओगे क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है, नॉलेज है। ये बात ध्यान में रखो। लेकिन अगर किस्मत में ही छोड़ा होता कि तुम मेहनत ही नहीं करते, तुम बोलते किस्मत में लिखा है तो हो ही जाएगा, तो ना तो तुम्हारे पास नॉलेज होगा ना किस्मत, तो तुम तो घर में बैठोगे, फिर भूखे मरोगे। जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक किस्मत कहीं नहीं आएगी तुम्हारे हाथ में। किस्मत खुद बनानी पड़ती है, खुद नहीं चल के आती। चाहे भगवान ने लिखा है आपकी किस्मत पीछे से, लेकिन आपको जानकारी तो नहीं है कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। वो तो फ्यूचर है, किस्मत तो एक फ्यूचर है। फ्यूचर जानते हो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है। सिर्फ किस्मत में नहीं छोड़ सकते तुम। किस्मत एक फ्यूचर है, वो तुम्हें नहीं पता। प्रेजेंट पास्ट का अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि भीतर है तुम्हारे साथ, लेकिन फ्यूचर का नहीं लगा सकते, कल क्या होने वाला है। वही है एक किस्मत। तो तुम्हें जब पता ही नहीं तो तुम कैसे मतलब कर सकते हो, जीवन कैसे जियोगे? कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि किस्मत को किसी ने देखा नहीं है कि वो कैसी होती है। सब कह देते हैं अगर तुम कामयाब होगे तब भी कहेंगे आधे लोग कि ये तुम्हारी किस्मत से था इसीलिए हुए तुम कामयाब, लेकिन वो कभी दिमाग नहीं लगाएंगे कि भाई इस बंदे ने मेहनत बहुत की है इसलिए वो उसको कामयाबी मिली है। या फिर कुछ बुरा हो गया तो सब किस्मत में डाल देंगे, बोलेंगे ये इसकी किस्मत में था इसीलिए हुआ है, लेकिन कभी ये उसके पीछे का रीज़न नहीं देखेंगे कि हुआ क्यों हुआ। सिर्फ किस्मत को तुमने पकड़ लिया है, करना कुछ नहीं है ज़िंदगी में, सिर्फ ज्ञान बांटना है, वो भी अधूरा। बांटो पर अधूरा नहीं, पूरा करके, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाओ। पता है भगवान श्री राम क्या कहते थे अपने भाई लक्ष्मण को कि पहले ना बात को सोचो, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले थे। जो लक्ष्मण जी थे वो जल्दी गुस्सा आ जाता था उनको, वो सोचते नहीं थे। तो भगवान श्री राम उनको समझाते थे, बोलते थे कि पहले अपने शब्दों को अपने मुंह के अंदर तोलो, उसका क्या अर्थ निकलेगा, दूसरे को कहीं आपकी बातों से बुरा ना लग जाए, उसका क्या पूरा मीनिंग निकल जाएगा, क्या वो अगला सोचेगा। थोड़ा सा सोच समझ के कहाँ पे क्या बोलना है वो सोचो। तो भगवान श्री राम ये अपने भाई को बोलते थे, सिखाते थे उनको। तो तुम भी कुछ गलत नॉलेज तो मत दो यार किसी को, आधा अधूरा नॉलेज तो मत रखो। तो अगर आपको मेरी बातें सच्ची लगी हैं तो प्लीज़ यार दिल से कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेती आऊँगी। धन्यवाद।